हिमालय एक ऐसी जगह है जिसकी सुंदरता स्वर्ग से कम नहीं है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है, जहाँ चारों ओर पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए होते हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। और साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची रेंज है हिमालय। हिमालय अपनी खूबसूरत वादियां और शुद्ध हवाओं के अलावा कई किस्से, कहानी और मिस्ट्रीज के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आप हिमालय में बसे कैलाश पर्वत के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसके खुद के कई सारी मिस्ट्रीज हैं। लेकिन कैलाश पर्वत के अलावा ऐसे कई और पर्वत इस हिमालय रेंज में बसते हैं। ये बात है साल 2015 की, जब हिमालय की एक चोटी पर एक तिब्बतन मंक लमा थुपसर 7 दिन के लिए एक गहरी साधना में थे। जब वो ध्यान कर रहे थे, उनकी कई सारी तस्वीरें ली गई थी। इन तस्वीरों के मुताबिक हर दिन उनका शरीर थोड़ा थोड़ा छोटा होते जा रहा था, जैसे समय के साथ साथ उनका शरीर हवा में घुलता जा रहा हो। और ऐसा होते होते अंत में वहां पर सिर्फ रोशनी की एक किरण ही रह गई थी। डॉक्टर असा हर्षॉफ एक जाने माने माइंड एंड बॉडी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं, जो कहते हैं कि इस तरह के गहरे ध्यान मुद्रा में जाने से एक व्यक्ति का शरीर धरती, पानी, आग, स्पेस और हवा, इन 5 तत्वों में मिल जाता है। जिस मेडिटेटिव पोजीशन में लमा थुपसर बैठे थे, वो 10,000 साल पुरानी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। माना जाता है कि इस मेडिटेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले मंक्स अपने शरीर से पूरी तरह अलग होकर लाइट के फॉर्म में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहानियों की माने तो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का रास्ता हिमालय से शुरू होता है। इस स्पिरिचुअल दुनिया के कई सारे नाम हैं, जैसे सिद्ध आश्रम, शांग्रीला और किंगडम ऑफ संभाला, और आज इसे ज्ञानगंज के नाम से जाना जाता है। बुद्धिस्ट, तिब्बतन और हिंदू धर्म की भी ज्ञानगंज से कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ज्ञानगंज की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कई सालों से चली आ रही है, पर कोई भी टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट इस जगह को आज तक लोकेट नहीं कर पाई। ऐसे ही एक अटेम्प्ट में 1920 में यूएसए ने रूस के एक कपल निकोलस और हेलेना रोडेक को स्पॉन्सर करके इस जगह को ढूंढने भेजा था। ये कपल स्पिरिचुअलिटी और ज्ञानगंज की एग्जिस्टेंस पर काफी स्ट्रांगली बिलीव करता था। उनके 5 साल के यात्रा में उन्होंने अपनी तिब्बती हिमालय के सफर को डायरीज में रिकॉर्ड किया। कहा जाता है कि इस यात्रा के वक्त सोवियत, ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस इस कपल को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, पर ये कपल अचानक से गायब हो गया और पूरे महीने गायब रहने के बाद वापस आने पर उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। निकोलस की एक चौंका देने वाली डायरी एंट्री से ये डाउट होने लगा कि शायद वो ज्ञानगंज की काफी करीब पहुंच गए थे। वो अपनी डायरी एंट्री में लिखते हैं कि एक रिमोट वैली में हमारी मुलाकात एक मंक से हुई। वो हमें एक मंदिर के पीछे वाले बड़े केव में लेकर गए, जहाँ एक रास्ता स्टोन्स से ढका हुआ था। मंक ने हमें बताया कि वो ज्ञानगंज का एंट्रेंस है और हमें वहां जाने से मना किया। 1933 में जब ये कपल अपने सेकंड हिमालय टूर पे गया, तब वहां उनकी मुलाकात एक स्पिरिचुअल लीडर से हुई। इस स्पिरिचुअल लीडर ने उन्हें एक पत्थर दिया, जो कि चिंतामणि स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा था। तिब्बतन ऐसे मानते हैं कि इस स्टोन के किसी भी एक छोटे से टुकड़े से एक स्पिरिचुअली अवेयर इंसान ज्ञानगंज को फिजिकली एक्सेस कर सकता है। ज्ञानगंज को अमर लोगों का स्थान भी माना जाता है। ज्ञानगंज से ऐसी कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो कहती हैं ऐसे बहुत मंक्स और साधु इस जगह पर सदियों से मेडिटेट कर रहे हैं और वो अपने शिष्यों को यहाँ बुलाकर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाते हैं। पर क्या लोग सच में अमर हो सकते हैं? हालांकि बिलीवर्स तो ऐसा जरूर मानते हैं कि हिमालय पर ऐसे साधु रहते हैं जो शायद हमसे कई गुना ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं। 1942 में वेस्टर्न कमांड के एक ऑफिसर एल.पी. फरेल किंग ऑफ कुमाऊं के इनविटेशन पर हिमालय में पिकनिक पर गए। रात के करीब 3:30 बजे एल.पी. फरेल को एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें ये कैंप यहाँ से हटाना होगा। मेरा निर्देश समझना हो तो सामने वाले पहाड़ पर चले आओ। मिस्टर फरेल को एक परछाई दिखने का आभास हुआ, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बेचैन हो गए और कैंप से बाहर निकलकर पहाड़ की ओर बढ़ने लगे।
उन्हें रियलाइज हुआ कि वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर भी वो बढ़ते रहे। मिस्टर फरेल उस आवाज को फॉलो करके वहां पहुंचे जहां उनकी मुलाकात एक साधु से हुई, जो कि एक ही समय पर दिखने में साधारण या डिवाइन लग रहे थे। कौन है ये साधु? इन्हें मेरा नाम कैसे पता है? और अगर ये यहाँ है तो उनकी आवाज मुझे कैंप में कैसे सुनाई दी? ऐसे कई सवाल मिस्टर फरेल के मन में आए। 1959 में हिंदू साप्ताहिक के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मिस्टर फरेल ने बताया कि साधु जी से बात करते वक्त उन्हें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हुआ, और जैसे ही बात करते समय साधु जी ने उनके पीठ पर हाथ रखा, उन्हें एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे कि उनके बॉडी की सारी थकावट, सारे दर्द गायब हो चुके हों। ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस रिसेंटली फेमस ऑथर डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लाई ने शेयर किया। डॉक्टर पिल्लाई उनकी हिमालय की यात्रा पर अपनी स्पिरिचुअल मेंटोर के साथ एक साधु जी से मिले। स्पिरिचुअल मेंटोर और साधु जी जब बात कर रहे थे, तब डॉक्टर पिल्लाई ने साधु जी को बोलते हुए सुना, मैं यहाँ 400 सालों से मेडिटेट कर रहा हूँ। तो क्या वो साधु जी अमर थे जो वहाँ बरसों से मेडिटेट कर रहे थे? हिमालय में 100 से भी ज्यादा पर्वत स्थित हैं। उन्हीं पर्वतों में से एक है चीन और भूटान के बॉर्डर पर बसा गैंगर पंसम। समुद्र के स्तर से 7,570 मीटर ऊपर गैंगर पंसम दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड पर्वत है। लोकल्स का मानना है कि ये माउंटेन हिमालय के सबसे पवित्र जगहों में से एक है और भगवान खुद इस पर्वत पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ रहने वाले देवता नहीं चाहते कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति पहुँचे जिसने जीवन में बहुत बुरे काम किए हों। 1994 में भूटान गवर्नमेंट ने 6,000 मीटर से ऊंचे पहाड़ की माउंटेन क्लाइंबिंग को बैन करने का लॉ पास किया और 2004 में माउंटेन क्लाइंबिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। लोकल्स इस बात से काफी खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि गवर्नमेंट फाइनली उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई। उनमें से एक सिग्निफिकेंट थ्योरी ये थी कि एलियंस ने इस माउंटेन पर अपना बेस बना लिया है। इस थ्योरी को और बढ़ावा तब मिला जब लोकल्स ये क्लेम करने लगे कि उन्होंने माउंटेन्स के आसपास मिस्टीरियस लाइट और एक यूएफओ जैसे सिल्वर डिस्क को देखा है। हिमालय से एलियंस के एग्जिस्टेंस का जुड़ना कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि 1920 के वक्त निकोलस और हेलेना के डायरीज के एंट्री में भी एक यूएफओ का मेंशन है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेक में देखी गई मिस्टीरियस लाइट को भी एलियंस के प्रेजेंस से जोड़ा गया है। हिमालय का 20% पार्ट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसा माना जाता है कि इस अनएक्सप्लोर्ड पार्ट में न ही सिर्फ रहस्यमयी जगहें हैं, पर कई रहस्यमयी प्राणियों का भी आवास है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चे येटी के हैं। येटी एक ऐसा क्रीचर है जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है कि येटी के फीचर्स मंकी की तरह होते हैं। सदियों से येटी नेपाली और तिब्बती रीजन्स का पार्ट है। भूटान के लोग आज भी येटी की एग्जिस्टेंस पर यकीन करते हैं। यहाँ येटी को एक बैड लक मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति येटी को देख ले उसके जीवन में कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। पर इस बिलीफ को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला एक एक्सपीरियंस योगी श्री मधुकर नाथ जी ने शेयर किया था। योगी जी अपने गुरु के साथ एक अनयूजुअल रोड से कैलाश जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तेज बुखार हुआ और वो एक गांव में रुक गए। आधी रात को उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा क्रीचर उनके रूम में है। डर से तो वो कुछ नहीं बोल पाए, पर उस क्रीचर ने उनको एक जड़ी बूटी खिलाया। उसके बाद उनका बुखार कुछ ही घंटों में गायब हो गया। उनके गुरुजी ने उनको बताया कि वो क्रीचर एक येटी था। गुरुजी का ये मानना था कि येटी अच्छे क्रीचर्स होते हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं। येटी की कहानियां 1920 से मशहूर है और उनकी खोज 1950 में शुरू हो गई थी, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शिप्टोन को माउंट एवरेस्ट पर अबनॉर्मल फुटप्रिंट्स मिले। 2019 में इंडियन आर्मी के हिमालय एक्सपीडिशन के वक्त आर्मी की टीम को नेपाल के मकालो केम्ब्रिज के पास 3.5 फुट के फुटप्रिंट्स दिखे थे, जिसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी है। ऐसे लगभग 50 फुटप्रिंट्स इंडियन आर्मी ने रिपोर्ट किए थे, जो माउंट मकालू पर काफी दूर तक जा रहे थे। ये फुटप्रिंट्स येटी के थे या किसी बड़े एनिमल के,
इस पर तो अभी तक डिबेट चल रही है। हिमालय ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें हम सदियों से किस्से कहानियों के रूप में सुनते आ रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस या किस्सा हो हिमालय के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।